तो जैसा आप भी जानना चाहते हैं क्या कारण है इस युद्ध का, क्यों हो रहा है ये युद्ध रूस और यूक्रेन में, और कैसी तबाही ला सकता है ये देश के लिए और ये विदेशों के लिए, यानी कि पूरी ही दुनिया के लिए क्या मंजर हो सकता है, तो ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका, इसको जानते हैं हमारे इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की बात का। तो सबसे बड़ी बात है, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो उसको क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, जिस वजह से रूस चाह रहा है कि वो चारों तरफ से ना घिर जाए और यूरोपीय देशों का सबका सपोर्ट नाटो पे मिल जाएगा। नाटो क्या होता है पहले ही जानते हैं। देखिए, नाटो के बारे में हमने यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी जानकारी लिखी है जो कि शॉर्ट में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो नाटो के बारे में सबसे बड़ी जानकारी है कि नाटो, पहले की फुल फॉर्म बता दूं, नॉर्थ अटलांटिक आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से समझ लीजिए उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन समूह है जो कि ये गारंटी देता है कि हमारे साथ, यानी हमारे जितने भी सदस्य हैं उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो देश सब एक साथ हो जाएंगे। और इसकी शुरुआत जब हुई थी 1949 में, इसको मतलब स्थापित किया गया था, ये संगठन बनाया था जब उस समय इसमें 12 सदस्य थे। अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, पुर्तगाल और लग्जमबर्ग, इटली, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, कनाडा, नीदरलैंड और नॉर्वे जैसे देश थे। नॉर्वे आप जानते ही होंगे जिसमें नोबेल पुरस्कार मिलता है, नॉर्वे, ओस्लो, ठीक है ना। ये बेल्जियम की राजधानी में इसका मुख्यालय बना हुआ है, ब्रुसेल्स में। इसमें प्रारंभ में 12 सदस्य थे और आज इसमें टोटल 30 सदस्य देश हैं, जिसमें कि सबसे नया जो 2020 में जो देश आया है, नॉर्थ मैसेडोनिया, इसमें शामिल हुआ है, ठीक है ना। तो आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए बता दूं मैं, इसका मेन काम जो है अपने सदस्य समूह देशों के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको सुरक्षा प्रदान देना और सुरक्षा की गारंटी देना, स्वतंत्रता की गारंटी देना। ऐसा यूरोपीय देशों के साथ ज्यादा होता है क्योंकि सोवियत संघ के आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही बने हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही हमेशा इन पर हमला होता है और यूक्रेन भी 1991 के बाद आजाद हुआ था। उसकी कहानी को हम आपको आगे बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रूस नहीं चाहता है कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो, इसी वजह से उसने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। हालांकि नाटो ने ये उसको सांत्वना दी थी कि रूस को, कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूक्रेन के शामिल होने से, लेकिन यूक्रेन नहीं समझ पा रहे हैं रूस वाले। तो रूस के मध्य तो हमेशा ही लड़ाई के आसार बने रहे हैं। और ये बात है 1991 की, जब सोवियत संघ से अलग हुआ था यूक्रेन और उसको मिली थी आजादी, क्योंकि सोवियत संघ 1991 में टूट गया था और यूक्रेन को मिल गई थी आजादी। तब से ये अपने यूरोपीय संघ के दोस्तों के साथ हेल्पफुल रहा है, काफी उनके साथ मिलजुल के रहा है, जिससे कि उसको रूस से आने वाले समय पर परेशानी ना हो। तो वो अपनी आजादी के लिए हमेशा लड़ता रहा है। तो ये देखा गया है 1991 से। तो आप समझ सकते हैं। देखिए, 2010 में एक बहुत बड़ी घटना होती है, इनका प्रेसिडेंट बनता है विक्टर यानुकोविच। तो विक्टर यानुकोविच ने क्या किया कि इसने यूरोपीय संघ के सभी देशों को साथ अपना मिलने का, यानी कि उसको सबको खारिज कर दिया और क्लियर कर दिया कि हम इनके संगठन में शामिल नहीं होंगे। तो इस बात को लेकर के इसके लिए काफी विरोध हुआ। विरोध होते होते पता चला 2014 में इसको खुद से इस्तीफा देना पड़ गया। और इसके बाद क्या हुआ, यूक्रेन तो रूस से बिल्कुल मतलब क्लियर एंटी हो गया, लड़ाई के माहौल बन गया। तो रूस ने फिर से उसके ऊपर हमला कर दिया। और उस हमले का कारण क्या हुआ, उसने यूक्रेन का एक बड़ा जो एरिया था, क्रीमिया शहर पर हमला कर दिया। बहुत नरसंहार हुआ यहाँ पर और उसके जवाब में उस पर छीन भी लिया, मतलब उस पर कब्जा कर लिया उसके बाद। तो ये युद्ध तो बहुत पहले से चला आ रहा है, युद्ध के आसार बहुत पहले से थे, अब जाकर के ये बहुत ज्यादा बढ़ गया जब ये नाटो में शामिल होता है। आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल से।